जी हाँ दोस्तों, आधी रात के बखेड़े के बाद सुबह सुबह नया भूचाल। भारतीय जनता पार्टी को झटका। शपथ का उत्साह पड़ गया ठंडा। अब कोर्ट करेगा फैसला। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो दोस्तों, आखिर चंद घंटे पहले ऐसा क्या हुआ जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा और शाह तक उसकी चोट पहुंची है। आखिर किस मामले में कोर्ट फैसला लेने जा रहा है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने मोदी शाह की सरकार को लेकर किस तौर पर चूड़ी टाइट की है, विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, अब से थोड़ी ही देर में नीतीश के 25 से 30 वाले सरकार के शपथ ग्रहण का समारोह शुरू हो रहा है। अमित शाह अपने चलाकर भले ही सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम और कुछ विभागों के मंत्री पद की शपथ दिलवा लें, मगर आने वाले दिनों में उनको इस्तीफा देना होगा, क्योंकि उनके ऊपर जो चार्ज हैं वो सीधे सीधे धोखाधड़ी और फ्रॉड जालसाजी के हैं। तो ऐसे में एक तरफ सम्राट चौधरी, जिन पर अमित शाह का हाथ है और उन्हें वो बड़ा आदमी बनाने का सार्वजनिक तौर पर ऐलान कर चुके हैं, मगर अब उन्हीं सम्राट चौधरी के लिए सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने वाली खबर साबित हो रही है, बल्कि उनके आका शाह की मुश्किलें भी बढ़ने के संकेत हैं। ऐसे में बिहार के एक राजनीतिज्ञ ने उन्हें हाई कोर्ट में घसीटकर डायरेक्ट मोदी शाह को चैलेंज कर दिया। यानी कि शपथ से पहले इस खबर के आने से अभी मोदी शाह समेत नीतीश सदमे में थे कि इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक और फैसले से मोदी शाह को हिला दिया। और यह ऐसा फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ फैसला ही नहीं दिया, बल्कि मोदी शाह को एक चेतावनी देते हुए उनको उनके दायरे में रहने की चेतावनी और सीख दे डाली। दोस्तों, सबसे पहले शपथ से पहले बीजेपी या शाह के लिए झटके की बात करते हैं। बीजेपी में स्मृति ईरानी, जिनके पास कोई डिग्री नहीं, मगर वो मोदी के रहमो करम पर देश की शिक्षा मंत्री बन गई। खुद मोदी के पास डिग्री है या नहीं, उनकी डिग्री को हर तरफ फर्जी साबित किया गया, मगर उन पर कोर्ट के डिग्री दिखाने के आदेश को एक सरकारी विभाग ने ही ठीक उसी तरह खारिज कर दिया और उसी तरह पलटने का रास्ता निकाल लिया जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू होने से रोकने के लिए मोदी शाह ने नियम ही बदल डाला था। अब शाह के कासिम खास, जो कि बिहार में डिप्टी सीएम और कुछ विभागों को संभालने के लिए मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, उन्हीं सम्राट चौधरी को कुछ दिनों में अपने पद से इस्तीफा देना होगा। दोस्तों, शपथ ग्रहण से ठीक पहले ही जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने ऐसा प्लान किया जिसे सम्राट चौधरी की नींद उड़ गई और शाह भी सकपका गए, क्योंकि मामला कोर्ट में अब जा रहा है, फैसला कोर्ट का आएगा। जैसा कि प्रशांत किशोर कह चुके हैं कि ऐसे बहुत सारे सबूत हैं जिसे सम्राट चौधरी का मंत्री पद तो जाएगा ही, साथ में उनको जेल भी जाना हो सकता है। जाहिर है ये सिर्फ प्रशांत किशोर के लिए ही नहीं, बल्कि शाह की छवि के लिए भी एक घातक होगा, क्योंकि सम्राट के सिर पर शाह का हाथ बताया जाता है। दोस्तों, सम्राट चौधरी के अलावा एनडीए के कई नेताओं पर चुनाव के दरमियान और उससे पहले प्रशांत किशोर सरीखे दूसरे लोगों ने भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। प्रशांत किशोर ने चुनाव के दौरान उन तमाम नेताओं को सरकार में शामिल न करने की सलाह मोदी और शाह को दी थी। प्रशांत किशोर का कहना है कि हमें उम्मीद थी कि सरकार एक्शन लेगी, लेकिन लोगों ने उन्हें फिर से चुना। अब उन्हें बहुत बड़ा मैंडेट मिला। अब यह सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें कैबिनेट में शामिल ना करे। मगर दोस्तों, ना तो नीतीश कुमार ने, ना तो बीजेपी ने, ना तो मोदी और शाह ने प्रशांत किशोर की इस बात पर तवज्जो दी। प्रशांत किशोर कह रहे हैं, अगर ऐसे में ऐसे नेताओं को फिर से सरकार में शामिल किया जाता है तो हम लोगों के पास कोर्ट जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। और जिन 4 लोगों के बारे में हमने खुलासा किया था, अगर वो फिर से मिनिस्टर बनते हैं तो हम हर हाल में कोर्ट जाएंगे और इनकी गिरफ्तारी तक संभव है। दोस्तों, हर किसी को किसी के भी खिलाफ किसी भी मामले में कोर्ट जाने का विकल्प तो हमेशा खुला रहता है। सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा हो जाने के बावजूद अपील की गुंजाइश बाकी रहती है। ऐसे मामले में आधी रात के भी देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खुल जाता है। यह भी एक मिसाल है, इसी देश में हमने देखा है। ऐसे में सम्राट चौधरी का मामला हो या फिर एनडीए के दूसरे नेताओं का मामला, जिस तरीके से चुनाव से ठीक पहले उन पर गंभीर आरोप लगे, सम्राट चौधरी पर तो जालसाजी, फर्जीवाड़ा और फ्रॉड के आरोप लगे, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत दिखाए गए। प्रशांत किशोर जब तब चिराग पासवान की तारीफ भी करते थे, लेकिन अशोक चौधरी को घेरने के चक्कर में चिराग पासवान को भी चपेट में एक बार ले लिया था।
प्रशांत किशोर कहते हैं कि ये सत्य है और इसके सबूत भी हैं। आकाश चौधरी ने अपनी बेटी शांभवी चौधरी के लिए पैसे देकर के लोक जनशक्ति पार्टी से टिकट खरीदा है। तो एक तरफ सम्राट चौधरी समेत कुछ लोगों को कोर्ट घसीटा जा रहा है, जिस पर कोर्ट फैसला लेगा। तो इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने मोदी शाह के खिलाफ भी तगड़ा चाबुक चलाया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 के कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को रद्द कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि मोदी सरकार यानी कि संसद मामूली बदलाव करके कोर्ट के फैसले को किसी कीमत पर बदलने का अधिकार नहीं रख सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने वही प्रावधान कानून में फिर से डाल दिए जिन्हें पहले भी कोर्ट ने खारिज किया था। दरअसल पूरा मामला 2020 से जुड़ा है। नवंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल 5 साल तक किए। सरकार 2021 में नया कानून लेकर आ गई और कार्यकाल 4 साल कर दिया। इसके बाद मद्रास बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। दोस्तों, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 के तहत अलग अलग क्षेत्रों के लिए बने ट्रिब्यूनल अदालत जैसे विशेष संस्थान, जिसको सरल, बेहतर और कम संख्या में करने के लिए बनाया गया। इसका उद्देश्य था कि फैसला जल्दी हो, सुव्यवस्थित हो। पहले कई छोटे छोटे ट्रिब्यूनल थे। सरकार ने कुछ ट्रिब्यूनल को खत्म करके उनके काम को हाईकोर्ट या अन्य बड़े ट्रिब्यूनल में मिला दिया। बड़ी चालाकी से इस कानून में सरकार ने कहा कि सदस्य के कार्यकाल 4 साल का होगा और इसकी न्यूनतम उम्र 50 साल होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका था कि कार्यकाल लंबा होना चाहिए, कम से कम 5 से 6 साल, और आयु सीमा 50 साल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे युवा विशेषज्ञ शामिल नहीं हो पाते। दोस्तों, 2021 में कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। मोदी सरकार बैकफुट पर आई। कुछ मामूली सुधारों के साथ कानून को दोबारा लाना पड़ा और इस बार भी उन प्रावधानों को रखा गया जिनसे आपत्ति थी, जिसके बाद मामला फिर से कोर्ट पहुंचा और 4 साल के बाद में यह फैसला आया। यानी कि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर के जिस तरीके की तल्ख टिप्पणी की है, केंद्र की मोदी शाह की सरकार को जिस तरीके से कटघरे में खड़ा किया है, जिस तरीके से फटकार लगाते हुए कहा कि संसद या केंद्र की सरकार ऐसा करने का कतई अधिकार नहीं रखती है, इसका मतलब यह है कि केंद्र की मोदी सरकार ने इस पूरे के पूरे मामले में घपलेबाजी की है। ठीक वैसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात की थी, मगर मोदी सरकार ने उसमें क्या किया कि चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया था और चीफ जस्टिस की जगह केंद्र सरकार के अपने कैबिनेट के एक मंत्री को शामिल कर लिया था। ठीक वैसे ही होशियारी के साथ में मोदी सरकार इन तमाम चीजों पर अपना फैसला, अपना कानून लेकर के सुप्रीम कोर्ट में फिर से थोड़ी मोड़ी हेराफेरी के साथ में पहुंची है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने तो धागे खोल दिए और एक ऐसी स्थिति जब बिहार के अंदर अब से थोड़ी ही देर में शपथ कार्यक्रम में सम्राट चौधरी सरीखे कुछ लोग मंत्री पद की शपथ लेंगे। जाहिर तौर पर ये लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मूल्यों के मुंह पर एक ऐसा तमाचा होगा जो कि अमित शाह और मोदी देखते रह जाएंगे। मगर दोस्तों, प्रशांत किशोर ने यह साफ कर दिया है कि अगर ऐसा हुआ, मोदी और शाह ने, नीतीश कुमार ने जानबूझ करके इन सभी लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल कराया, तो फिर अदालती प्रक्रिया में इन सारे लोगों के खिलाफ में ऐसे केस चलेंगे जिससे इनका मंत्री पद तो छिनेगा ही, साथ ही साथ में इन सबको जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। तो दोस्तों, अब इंतजार करना होगा कि आखिर इन तमाम चीजों को लेकर के आगे आने वाले दिनों में किस किस्म का फैसला आता है कोर्ट का। मगर अब इसे बेशर्मी कहें या इसे फिर अनैतिक लाइनों को क्रॉस करते हुए एक बड़ी अनैतिक लाइन खींचने के बाद कि इतनी सारी चीजों के जानने के बावजूद मोदी, शाह और नीतीश उन तमाम लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करा रहे हैं जिनके बारे में संकेत मिल रहे हैं कि इनका मंत्री पद छिनेगा, इस्तीफा देना होगा, जेल जाना होगा। आप क्या कहते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।